कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज जो अभी हम लोग लेके आए वो आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो 15 जून के जो शिफ्ट 1 में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे ना, उसके थीम पे जो मुझे स्टूडेंट ने बताया उसके थीम पे मैंने क्वेश्चन बना दिया है। क्योंकि इसी थीम पे जो है अगले दिन भी आप लोग का पेपर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो 13 तारीख और जो 14 तारीख का करवाए हम लोग, उसमें लोगों ने बहुत बोला कि भैया सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज बदल दी गई, थोड़ी सी थीम बदल दी गई, क्वेश्चन जो था लगभग सेम था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि क्यूबाइड को क्यूब में मतलब बदलना था, ठीक है। तो ये दिया हुआ था कि एक सॉलिड क्यूबाइड दिया था जिसका कि डायमेंशन था 12 × 18 × 24, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था कि कितने आइडेंटिकल क्यूबाइड्स रिक्वायर्ड होंगे एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल कंप्लीट क्यूब बनाने में। तो आपको पता है कि क्यूब का जो लेंथ होता है, जो ब्रेथ होता है, जो हाइट होता है वो सेम होता है, राइट। तो यहाँ सेम होता है, कैसे बनाते हैं तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इस तरीके से ये नंबर ऑफ क्यूब निकलता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ क्यूबाइड अगर आपसे पूछ ले तो जस्ट इसका उल्टा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां पे बता रहा हूं कि जब नंबर ऑफ क्यूब रहेगा तो आपको क्या करना है, क्यूबाइड का क्या निकालना है, क्यूबाइड का जो डायमेंशन दिया उसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब नंबर ऑफ क्यूब पूछे तो क्यूबाइड का एलसीएम निकालेंगे, जब नंबर ऑफ क्यूब पूछेगा तो क्यूबाइड का एलसीएम निकालेंगे। तो भाई 12 18 24 का अगर एलसीएम देखोगे तो 72 होता है, ठीक है, 72 होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्यूबाइड पूछे तो जो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है वो एचसीएफ निकालना है, तो क्यूब ऑफ एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि क्यूबाइड जो क्यूब होता है उसका साइड जो होता है वो बराबर होता है, इसीलिए यानी कि इस वैल्यू को बराबर कैसे करेंगे, कम तो नहीं कर सकते ना, ऊपर जाना पड़ेगा, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर के लिए तो एलसीएम लेना पड़ेगा। और वहीं अगर ये मान लो कुछ ऐसा रहता, ठीक है, 60 × 60 × 60, ये तो क्यूब का है। अब इसका हमको एचसीएफ चाहिए क्योंकि एचसीएफ ना इससे कम जाना है, तो क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो उसके साइड को निकालने के लिए एचसीएफ लेंगे और क्यूब के साइड को निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। आई होप सो कि इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ तो नंबर ऑफ क्यूब पूछा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूबाइड का एलसीएम लेंगे भैया। तो क्यूबाइड का एलसीएम क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि 72, 12 18 24 का क्या हो जाएगा, 72, ठीक है। तो भाई और 72 हो गया, तो अब वॉल्यूम ऑफ ये साइड निकल गया, बेसिकली ये साइड ऑफ क्यूब निकल गया, ठीक है। एलसीएम से क्या निकल गया, साइड ऑफ क्यूब निकल गया। तो ये 72 × 72 डिवाइडेड बाय 12 × 18 × 24, तो 24 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, ठीक है। 24 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 3 हो जाएगा यहाँ से। फिर 18 को जब 72 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 36 4 हो जाएगा। तो ये कितना, 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 12 से ये पूरा 4 3 कट गया, यानी कि 72। कितने नंबर ऑफ क्यूबाइड्स रिक्वायर्ड है, तो 72 रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन कराने का बस यही मकसद है कि आप लोग यहाँ से करके जाइए। क्वेश्चन अगर सेम टाइप का अगर वहाँ पे आ गया तो आप लोग इजी कर लोगे, क्योंकि जो देखा गया कि सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब ये वाला के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था, ठीक है। यहां पर क्या बता दिया था कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 45 मीटर हाई बिल्डिंग, 45, मेरा जो मेन मकसद है कि क्वेश्चन रखना, ठीक है। अगर ऑप्शन कुछ अलग अलग आ जाता है तो उस पर आप लोग गौर मत कीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो कि कल भी आया था और आज भी आया है, सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम सब कुछ। ये जो है वो 12 दिन काम करता है। देखो डेटा अलग हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, डेटा अलग से हो सकता है, बट थीम जो है क्वेश्चन का वो सेम है। बी जो है वो 18 दिन में काम करता है। तो इनका जो अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क होता है। तो अगर वर्क सेम है तो डेज जो है और एफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, इसलिए इसको 18 कर दिए, 6 से काट दिए तो 3 और 2 हो गया, यानी कि टोटल जो वर्क हो गया वो 36 यूनिट हो गया। अब यहाँ क्या बोला है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि दोनों मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं। एक सेकंड रुकेगा भाई लोग।
दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 3 दिन। तो 3 + 2 5, 5 गुना 6, 30 दिन, सॉरी 3 ना, 15 यूनिट तो काम हो गया भैया। अब कितने यूनिट काम बचे? अब 21 यूनिट काम बचा। 21 यूनिट के बाद शेष कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगाएगा? तो 21 डिवाइडेड बाय 2 लगाएगा। 21 डिवाइडेड बाय क्या लगाएगा? 2 लगाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 10.5 डेज। तो इसलिए ऑप्शन पे मत जाना। देखो यहाँ ऑप्शन गलत हो गए हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही सेट कर दिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आना था। 10.5 डे से इसका आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है? तो उसका आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन बना था, एक सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन बना था, एक कॉम्प्लीमेंट्री से क्वेश्चन बना था, तो दोनों मैंने रख दिया है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या दिया है कि भाई द रेशियो ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 4 और इज टू 5। तो 4x + 5x। सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 90 डिग्री। सी क्या है? छोटा है ना एस से, तो सी पहले हो जाएगा 90, और एस बड़ा है तो ये हो जाएगा 180। तो ये 9x हो गया, ये 180 हो गया। जब इन दोनों को कट करेंगे तो ये x जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसने पूछा था स्मॉलर एंगल कौन सा है, तो 4 वाला हो जाएगा। 4 × 2 20, मतलब 80 डिग्री हो जाएगा। समझे? समझे? तो ये सारी चीज़ें। और यहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री पूछा तो कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है? 90 होता है। यहाँ पर लार्जर एंगल पूछा तो 2x + 3x हो जाएगा 5x। 5x = 90। 5 से जब काटोगे तो ये कितना? 14 आ जाएगा। और 14 आ जाएगा। सबसे लार्जर पूछा तो 3 × 14 कितना हो जाएगा? 42। यहाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। सही किया ना मैं? एक सेकंड। 5x 14 नहीं, 14 नहीं, 14 नहीं। देखो यही होता है सिली मिस्टेक, यही होता है सिली मिस्टेक। 54। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है? एक एसआई से क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल ही क्वेश्चन को रखा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। एक साल में 5% है तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 20%। 20% इसका कितना हो जाएगा? 810 है तो 20% कितना हो जाएगा? 1600। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है? तो इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रखा, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? अ शॉपकीपर परचेस अ मोबाइल फोन फॉर 24,000। ही स्पेंड 1200 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग। तो इसको भी ऐड कर देते हैं हम लोग। तो कितना रुपया हो गया टोटल? यानी उसने टोटल खर्चा किया 25,200 रुपये खर्चा किया। ही देन सोल्ड द मोबाइल एट 20% ऑन द टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस पे पूछा है, टोटल कॉस्ट प्राइस, और ये है टोटल कॉस्ट प्राइस, और ये था सिर्फ कॉस्ट प्राइस, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ये इसका 20 यानी कि 120% निकालेंगे, यानी 6/5 निकालेंगे। तो जब इसको करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 30,240 रुपये, ठीक है? तो पूछा कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑन द मोबाइल फोन। तो इसका कितना होगा? 30,240 रुपये। तो हमेशा याद रखना कि जो ट्रांसपोर्टेशन, जो पैकेजिंग में जो पैसा लगा, उसको भी ऐड करते हैं हम लोग। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो दोनों क्वेश्चन रखा, और ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस दे रहा हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑप्शन पे मत जाइएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं। जो आप लोग का आंसर आएगा वो मुझे बताइएगा, ठीक है? अब आते हैं एक सक्सेसिव डिस्काउंट पे। अब पूछोगे यार क्यों? क्योंकि एक मैंने आपको बताया, एक अभी कर लोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस हो जाएगा तो एग्जाम में आएगा, तो वही क्वेश्चन जो है आप लोग आराम से वहां पर करके आओगे, फिर हमको भी थैंक यू बोलोगे कि हाँ भैया जो आपने कराया वो आया। भाई सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट रख दिया हूँ। एक सक्सेसिव डिस्काउंट आप लोग को मैं निकालने दे रहा हूँ, ठीक है? ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसका हमको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओगे, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइएगा आप लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन अभी मैं और दूंगा आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का, पहले ये देख लेते हैं। एन आर्टिकल इज ऑफर्ड एज अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। तो भाई 20% 10% का डिस्काउंट है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 20 × 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया, यानी 28%, यानी आंसर हो जाएगा ए। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ए ने कोई सामान को 10,000 रुपये में खरीदा, उसको 20% पर बी को बेचा प्रॉफिट पे, ठीक है? और बी ने सी को 30% का लॉस पे बेचा, 30% का लॉस पे बेचा। तो आपको बताना है कि सी ने कितना पे किया, सी ने कितना पे किया है वैल्यू, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, और ये क्वेश्चन में
30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए आपका, 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो 3 क्वेश्चन आपको दिया हूँ, एक प्रॉफिट लॉस दिया हूँ, एक इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने बोला हूँ, और एक ये वाला क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो फिर आप लोग फंसोगे, क्योंकि अभी जितने लोगों से मैं बात करके क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे मेरा कोई फायदा नहीं है, आपका फायदा होगा। यहां पर जो दिया है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5,000 रुपीज। एक सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 15% का, यानी कि अब इसके पास कितना बचा, 85%। इफ सक्सेसिव डिस्काउंट 50%, 20% अलाउड, यानी कि 20% का फिर दिया इसने, यानी कि 80 बचा। कितना वैल्यू होगा, फिर पूछा फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो इसको क्या करेंगे, ये जीरो, ये जीरो कट गया, ये यहाँ से 17 से, चलो इसको नहीं कटाते, इसको कटाते, 4 बटे यहाँ 5 हो गया, 5 से यहाँ 10 हो गया, यानी 10 इंटू 4 इंटू 85 आ गया, तो 850 आ गया, इंटू 4 आ गया, ठीक है। तो यानी 800 कितना हो गया, 3200 हो गया, और 50 गुना 4 हो गया 200, यानी कि 3400 रुपये, 3400 रुपये, ऑप्शन बी। अब एक क्वेश्चन जो है वो पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया था कि 40 दिया हुआ है, ठीक है। पहले मैं 10 सेकंड देता हूं, आप लोग बनाने का ट्राई कीजिए एक बार, 10 सेकंड दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। ए ने इन्वेस्ट कितना किया, 40,000, बी ने कितना किया, 60,000 रुपये, सी ने कितना किया, 80,000 रुपये। ए बी इन्वेस्ट करता है, ए जो इन्वेस्ट करता है वो 12 मंथ के लिए करता है, बी जो इन्वेस्ट करता है 8 मंथ के लिए करता है, सी जो इन्वेस्ट करता है 6 मंथ के लिए करता है। 0 0 0 गया लड्डू लेने के लिए, 4 गुना इसमें और कटा सकते हैं, यस, ये 6 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 6 गुना 4 और कहीं से कटेगा क्या, हाँ कटेगा ना, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, मतलब जितना कम से कम हो सके। तो ये 12 हो गया, ये कितना हो गया, ये भी 12 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया, यानी कि सभी मिला के कुल मिला के कितना हो गया, 12 12 12, यानी 1:1 का रेशियो बन गया, ठीक है। पूछा क्या, इफ द टोटल प्रॉफिट इज 58,000, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 58,000 रुपये है। तो पूछ रहा है कि फाइंड ए का शेयर कितना होगा, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, जितना रुपए हो जाएगा यही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर लगभग कितना, 193,333.33 हो जाएगा, ठीक है। 19,333 रुपये यहाँ पर है क्या, नहीं है, ठीक है। ऑप्शन पे मत जाना भाई, ऑप्शन पे मत जाना, बनाने का ट्राई करना, इतना रुपीस हो जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है वो टफ आ रहे हैं भाई लोग, टफ आ रहे हैं, तो अच्छे से रूट वाले सब कुछ करके जाइएगा। अगर 784 का रूट बताऊं तो 4 किसके किसके में आता है, एक तो 8 गुना 64 होता है, इसको करते हैं, एक 8 गुना 64 होता है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे, एक रहेगा 7, 7 किसके पे आता है, अगर 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर यानी 2 गुना 3 6, यानी एक आगे का लेंगे, यानी ये 28 हो जाएगा। और इसका तो सबको पता है कि ये 21 है, और इसका 169 का 13 होता है, तो ये अगर कटा देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 28 + 8 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेसिमल वाला एक क्वेश्चन आया था, तो डेसिमल वाला क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 25/2 लिख सकते हैं, इसको 16, सही लिख रहे हैं ना, हाँ, 8 बटे इसको 10 लिख सकते हैं, इसको 72/10 लिख सकते हैं, और पूरे चले गए तो 9 गुना 10 हो जाएगा। तो ये तो कट गए मेरे भैया, ठीक है। 9 गुना 72 कितने बार में हो जाएगा, 8 बार में हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 25 गुना 8 डिवाइडेड बाय 2 गुना 10। तो ये कट गया तो 5, ये 2 हो गया, ठीक है। तो 2 से ये 4 से कट गया, यानी कि 5 गुना 8 गुना 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 कट गया, यानी कि 8 गुना 16, 16 की कहीं पर गड़बड़ किया हूँ, रुको 25/2 था, ठीक है, 8/10 था, अच्छा प्लस है क्या, देखो यहाँ पे मैंने मिस किया, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, और मैंने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही मैंने गलती कर दिया, ठीक है। तो 7.2 डिवाइडेड बाय पहले तो 0.9, तो ये कट गया, ये 8 हो गया, यानी कि 12.5 इंटू 0.8 + 8 हो जाएगा। इसको 10 से कर दिया, इसको भी चलो, इसको 25/2 से कर देते हैं, तो ये 4 हो गया, ठीक है। 25/5 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 2 से यानी 10 + 8, देखा, यही होता है सिली मिस्टेक, एग्जाम में भी यही होता है, इसीलिए ट्राई कीजिएगा कि शांत दिमाग से जो है वो क्वेश्चन बनाने का
ट्राई कीजिएगा। तो ये सारे थीम से अभी क्वेश्चन आए हुए थे, और भी जैसे जैसे पता चलता है क्वेश्चन तो वो भी सारे मैं बताते जाऊंगा। अभी जीके जीएस के भी लेके आएंगे, सभी चीज़ का लेके आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन, जैसे जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, यहीं पर आप लोग को बता देता हूँ। जैसे एक अगर कंप्यूटर का बताते हैं, MS वर्क से आया था, एक्सेल से आया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब से आया था, ठीक है। FRBM एक्ट से आया था 2003 के, रीजन ऑफ 1991 रिफॉर्म पूछा था। तो सभी अभी हम लोग कराएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।